तो आज की कहानी का नाम है चूहा और सांड। एक गांव था जहां एक सांड रहता था। गांव के पास ही एक झील थी। एक दिन सांड उसमें पानी पीने के लिए गया। आसपास के भी सभी जानवर वहीं पे पानी पीने आया करते थे, क्योंकि गांव में वही एक ऐसी झील थी जहां पर सभी जानवर एकत्रित होकर पानी पिया करते थे। इसी गांव में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। इस समय वह झील के किनारे लेटा धूप सेक रहा था। तभी पानी पी रहे सांड के पैर अचानक चूहे की पूंछ पर जा पड़े। चूहा दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। उसने अपनी पूंछ की तरफ देखा तो क्या देखा कि उसकी पूंछ बुरी तरह कुचल गई थी। ये देखकर चूहा मन ही मन बोला, इसने तो मेरी पूंछ कुचल दी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने न आगे देखा न पीछे, सांड की पीठ पर जाकर कूद गया और अपने पैने दांतों से उसे काटने लगा। लेकिन सांड को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे तो पता भी नहीं चला कि चूहा उसकी पीठ पर बैठ गया है। थोड़ी देर बाद सांड की पीठ काटते काटते चूहा बहुत ज़्यादा थक गया, क्योंकि उसे असर भी तो नहीं हो रहा था। तभी चूहा कूदकर सांड के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी सांड बोला, तुम मेरी राह क्यों रोक रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम कुचले जाओगे। तभी गुस्से में चूहे ने बोला, कुचल तो तुम मुझे पहले ही चुके हो। अपनी पूंछ सांड को दिखाते हुए चूहा बोला, मैं काफ़ी देर से तुम्हारी पीठ पर काटता रहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ? सुनकर सांड हैरान हो गया और हंसते हुए बोला, क्या सच में तुम मुझे काट रहे थे और मैंने तुम्हारी पूंछ कुचल दी? मुझे तो दोनों बातों का पता ही नहीं, लेकिन यदि सच में ऐसा हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सांड का यह जवाब सुनकर चूहे के पास कोई कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं। तभी उसने सोचा कि शायद इस मोटी चमड़ी वाले जानवर से बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेहद निराशा में डूबा हुआ चूहा दर्द से कराहता हुआ चल दिया अपने ठिकाने की ओर। तो देखा बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि किसी भी मूर्ख से बहस करना सबसे बड़ी मूर्खता है।